ये बादामी का पहला नाम था वातापी और वातापीपुरा। ऐसे बादाम क्यों नाम आ गया? यहाँ पे बादाम तो नहीं मिलते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मतलब। आप कहीं पे भी देखें जो रॉक कलर आपको दिखा रहा है लाइक आलमंड। आलमंड तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी पे बादाम। इन कन्नड़ा वर्ड इज बादामी, इसलिए इसको बादामी करके यहाँ पे नाम आ जाते हैं। तो हम लोग सुबह से देख रहे हैं आईवले पट्टाडकल। इंडिया पे कहीं पे जाके देखें दो टाइप का टेम्पल होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर टेम्पल और एक होता है रॉक कट टेम्पल। अगेंस्ट हिल के ऊपर दो टेम्पल दिखाते हैं। सो अपर शिवालय एंड लोअर शिवालय, दोनों टेम्पल को कैसे निर्माण करते हैं? नीचे से ऊपर होते हैं। हम लोग घर कैसे बनाते हैं वैसे टेम्पल होते हैं। इट इज अ रॉक कट टेम्पल, इट कैन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इट्स लाइक मोनोलिथिक। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स, a pillar, sculpture, lingam is whole single stone like monolithic। हम लोग यहाँ पे चार गुफा देख सकते हैं। फर्स्ट होते हैं डेडिकेट टू शिवा, सेकेंड एंड थर्ड विष्णु का होते हैं, लास्ट होते हैं जैन। ये लोग सोचते हैं सर्वधर्म समभाव, ऑल आर इक्वल रिलीजन कहते हैं। सर आपको और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। वातापी यानी इलवला, दो राक्षस थे लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ देते रहते। कैसे? वातापी ने तपस्या करने के बाद कभी भेड़िया भी हो जाता था और बकरिया भी हो जाता था। जब इलवला क्या करते उसको काट करके खाना रेडी करते थे। यहाँ पे जितने लोग भी आने थे सब लोगों के लिए खाने के लिए आह्वान करते थे, लेकिन सब लोग खाने के बाद इलवला बुलाते थे वातापी तुम बाहर आ जाओ, वातापी तुम बाहर आ जाओ। जितने लोग खाना खाते हैं सब लोग का पेट फाड़ करके बाहर आते रहते। बाद में ये दोनों खाते रहते। सो ऐसे प्रॉब्लम देने से मैं एक दिन अगस्त्य महर्षि उनको भी खाने के लिए आह्वान करते। उनको मालूम रहती ये लोग कितना प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है मैं भी आऊँगा। उनको भी खाना रेडी करके खाना के खिलाते। साधु ने खाने के बाद एक बात बोलते, क्या बोलते? वातापी जीर्णो भव, वातापी डाइजेशन में स्टमक कहते हैं। सो डाइजेशन हो जाते हैं। इलवला बुलाते हैं वातापी बाहर आ, वातापी को नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी डाइजेशन हो जाते हैं। सो इलवला भी जाकर के उनके पास माफी मांगते हैं। साधु ने एक शाप देते, तुम लोग यहाँ पे पहाड़ पत्थर होके गिर जाओ। वातापी और इलवला दो पहाड़ यहाँ पे निर्माण हो जाते। इट इज जस्ट ए माइथोलॉजिकल स्टोरी, इट इज नॉट रियल स्टोरी होते। सो प्लीज यहाँ पे इज अ वर्ल्ड फेमस कल्चर होते, आपको एक्सप्लेन करें प्लीज। यस सर, आपको यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखा रहे हैं। किसका मूर्ति दिखा रहे हैं? आप लोग हर मॉन्यूमेंट हर टूर में भी देखते हैं, किसका मूर्ति है? सर इट इज हाफ मेल एंड हाफ फीमेल स्कल्पचर, वी कॉल्ड अर्धनारीश्वर। यहाँ पे जो भी मूर्ति को ऑब्जर्व करना चाहता है टॉप टू बॉटम इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह देखिए शिव जी के किरीट के ऊपर हाफ मून दिखा रहे, स्कल, इयररिंग, ब्रेसलेट, होल्डिंग एक्स स्नेक, शिव ऑलवेज यूजिंग अ टाइगर स्किन एंड वेहिकल नंदी दिखा रहे हैं। इस तरह होते हैं पार्वती का सो नॉर्मल क्राउन और बिहाइंड हेयर इयररिंग, लोटस फ्लावर, ब्रेसलेट, बेंगल्स, मिनी स्कर्ट एंड पायल, लेग चेन दिखा रहे हैं। ये था पार्वती का असिस्टेंट, उनका हाथ में ज्वेलरी बॉक्स आप देख सकते हैं। सर हम लोग कहते हैं हम फास्ट हैं, हमारे बच्चे लोग बहुत फैशन करते हैं, लेकिन हम जितने भी फैशन करते हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप जितने भी फैशन कर लीजिए, इयररिंग दोनों तरफ सेम पहनते हैं। उस टाइम का देखिए लेफ्ट का इयररिंग अलग है, राइट का अलग है। आप सोच सकते हो वो लोग कितना फैशन कर देते हैं। ओके सर, इसको तोड़ दीजिए। अर्धनारीश्वर होने के लिए कौन कारण है? ये है, इनका नाम होते हैं भृंग ऋषि, भृंगी मॉन्क। सर ही वाज अ साधु, ही गिवन रेस्पेक्ट ओनली शिवा बिकॉज ही वाज अ ब्रह्मचारी। ओनली शिव जी को पूजा करते रहते थे। एक दिन स्टोरी होते हैं, शिव पार्वती दोनों कैलाश में रहते हैं। सब लोग जाके शिव पार्वती को पूजा करते थे और दोनों को भी प्रदक्षिण करते थे। लेकिन ये भृंग ऋषि क्या करते हैं? ओनली शिव जी को पूजा करते हैं, सिर्फ शिव जी को परिक्रम कर लेते हैं। सर पार्वती बाजू में रहते हैं, पार्वती इज वेरी एंग्री, बहुत अपमान होते हैं। मैं तो आज लेडीज को एक्सप्लेन नहीं करता, ओनली जेंट्स को करता हूँ। आपको कितना गुस्सा आता है? पार्वती इज वेरी एंग्री। जब पार्वती ने शिव जी को कहते हैं मैं आपका वाइफ हूँ, अर्धांगिनी, आपका जो फॉलोअर्स है ये मेरे को पूजा नहीं कर रहे, मैं उससे पूजा करना चाहता हूँ। जब शिव बोलते हैं अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं आपको बॉडी में आदबाद होने के लिए मेरे को अनुमति चाहिए तब वो मेरे को पूजा कर सकते हैं। जब शिव बोलते हैं कि ठीक है हो जाओ अर्धनारीश्वर, लेकिन हमारे एक में कहते हैं स्त्री का मैं पुरुष ज्यादा, दोनों भी समान। क्योंकि एक बच्चे जन्म होते हैं, माँ से क्या मिलते हैं और बाप से क्या मिलते हैं? माँ से खून और मांस, ब्लड एंड फ्लैश। बाप से होते हैं हड्डी एंड लाइफ, बोन्स एंड लाइफ। जब पार्वती सोचता है कि मेरे को तुम पूजा नहीं कर रहे तो तेरे को ब्लड एंड फ्लैश नहीं देंगे, ऐसे सोच करके टू ब्लड एंड फ्लैश, उनसे खून और मांस ले लेते हैं, वो स्केलेटन हो जाते हैं।
फिर भी स्टॉप नहीं करते, शिव जी के बारे में तपस्या करते हैं। वो तो शिव का परम भक्त रहते हैं। जब शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जब शिव ने पूछते कि तुम क्या होना चाहते हैं, वो बोलते कि एक बी, गूंगा कहते हैं हम लोग मराठी में, बी हो जाते हैं। शिव शब्द बी होने के बाद शिव जी का नाभि के अंदर, पेट के अंदर जा करके शिव जी का कितना पार्ट था उतना ही प्रदक्षिण कर लेते हैं। जब पार्वती ने उसका तपस्या दे करके जब उनसे ब्लड एंड फ्लैश लिया था, उनको वापस दे देते हैं। That's why in our society, no greater than man, no greater than स्त्री पुरुष दोनों भी समान, ऐसे सोचने के लिए एक अर्धनारीश्वर मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टॉप में दिखा रहे these are all like अप्सरास, like a flying angels होते हैं, गंधर्व दंपति। और नीचे दिखा रहे dwarf, गणास, लिलिपुट्स। So 3 different गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और एक होते हैं राक्षस गण। So राक्षस गण कहाँ पे रहते हैं? जब शिव उग्र तांडव नृत्य करते रहते हैं, नीचे रहते हैं राक्षस गण, तीसरा देवगण और एक मनुष्य गण। वहाँ पे सिलिंग पे देखें